हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे डिक्शनरी क्या होती है और इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। डिक्शनरी के फंक्शन के बारे में भी बात करेंगे। तो चलते हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। इट्स टाइम टू कोड। हे गाइस, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि लिस्ट क्या होती है, लिस्ट के फंक्शन क्या होते हैं, हम लिस्ट को कैसे यूज़ कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि पाइथन के अंदर डिक्शनरीज क्या होती है। तो इसके लिए हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारा विजुअल स्टूडियो कोड। तो डिक्शनरी क्या होती है? तो डिक्शनरी बेसिकली एक की वैल्यू पेयर होती है। सपोज आप हम सब लोग जो है वो डिक्शनरी यूज़ करते हैं। जैसे कि हमें एक आध बार एक अंग्रेजी का वर्ड याद ना आए, मतलब समझ में ना आए, तो हम क्या करते हैं, डिक्शनरी यूज़ करते हैं और उसमें उसका मीनिंग ढूंढ लेते हैं। तो गाइज यही होती है डिक्शनरी। तो डिक्शनरी के अंदर क्या होता है, सिंपली डिक्शनरी के अंदर होता है की वैल्यू पेयर। तो इसको जानने के लिए और इसको एक्सप्लोर करने के लिए हम जल्दी से हमारी नई फाइल बनाएंगे और उसका नाम देंगे डिक्शनरी, और मैं SS डालूंगी .py, क्योंकि मैं अपने पाइथन फाइल का नाम यूनिक रखना चाहती हूँ गाइस। मैंने आपको बहुत बार बताया है कि पाइथन फाइल का नाम यूनिक रखिए ताकि वो किसी भी मॉड्यूल से मैच ना हो। तो डिक्शनरी बनाने के लिए सिंपली मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मैं एक डिक्शनरी का नाम दूंगी। सपोज D1 मेरी डिक्शनरी है और मैं यहाँ पे ब्लैंक डिक्शनरी बनाऊंगी। डिक्शनरी बनाने का यही सिंटैक्स होता है कि हमें यहाँ पे करली ब्रैकेट देने पड़ते हैं और उसके अंदर हम की वैल्यू पेयर देते हैं गाइज। तो हम पहले लिखेंगे ब्लैंक डिक्शनरी और मैं जैसे ही इसे प्रिंट करूँगी तो सिंपली कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, सिर्फ ये ब्लैंक डिक्शनरी प्रिंट होके आ जाएगी। देखिए गाइज, ये है हमारी डिक्शनरी। अगर मैं यहाँ पे करूँ टाइप ऑफ D1 तो आपको पता चल ही जाएगा कि इसका टाइप क्या है। आपने सही से गेस किया गाइज, ये प्रिंट करेगा डिक्ट। देखिए इसने प्रिंट किया क्लास डिक्ट। तो क्या है ये डिक्शनरी है। डिक्शनरी बनाने के लिए सिंपली हम यहाँ पे करली ब्रेसेस यूज करते हैं। अगर सपोज मुझे ब्लैंक डिक्शनरी नहीं बनानी, मुझे ऐसी डिक्शनरी बनानी है जिसमें कुछ की वैल्यू पेयर हो, तो मैं क्या करूँगी, सिंपली यहाँ पे D2 इक्वल टू ऐसे करूँगी और मैं यहाँ पे दूंगी सपोज मैं कुछ भी नाम देती हूँ। सपोज स्टूडेंट का नाम और उसके मार्क्स, तो मैंने दिया राम और उसके मार्क्स दिए मैंने 30। मैं दूंगी कॉमा, यहाँ पे दूंगी कुछ भी सीता दूँ, यहाँ पे मैं कोलन दूँ और दे दूँ 40। तो देखिए मेरी ये डिक्शनरी बन गई है। मैं और भी एंट्रीज यहाँ पे ऐड कर देती हूँ। सपोज जैम और उसके मैं मार्क्स दूंगी 39 और सपोज मैं इसे रन करूंगी तो अब कुछ भी नहीं होगा क्योंकि मैंने अभी तक कुछ प्रिंट नहीं किया है गाइज। मैं इसे कमेंट कर देती हूँ ताकि आपके लिए क्लियर हो जाए। जैसे मैं रन करूंगी कोई प्रिंट नहीं होगा, लेकिन मैं यहाँ पे प्रिंट ऑफ D2 डालूंगी तो देखिए मेरी डिक्शनरी प्रिंट हो गई है गाइज। राम इक्वल टू 30, सीता इक्वल टू 40 एंड जैम इक्वल टू 39। अगर मान लो मुझे इस डिक्शनरी के जो की है, सीता जो की है, सपोज यहाँ पे क्या है कि ये की राम की 30 वैल्यू, सीता की 40 वैल्यू और जो जैम है वो है की और 39 इज अ वैल्यू। तो गाइस अगर मुझे एक्सेस करना है सीता के मार्क्स, मुझे फाइंड आउट करने, तो मैं क्या करूँगी, सिंपली यहाँ पे प्रिंट D2 ऑफ डबल कोट के अंदर सीता, यहाँ पे मैं जो भी की दूंगी उसकी वैल्यू मुझे यहाँ पे प्रिंट होके आ जाएगी गाइज। देखिए यहाँ पे मेरा 14 प्रिंट हो चुका है गाइज। अब जैसे ही
मैं एक्सेस करना चाहूँ जैम के मार्क्स, तो देखिए 39 मेरा प्रिंट होके आ गया है। अगर मैं इसे कमेंट आउट करती हूँ, अगर मैं एक्सेस करना चाहूँ राम के मार्क्स, तो देखिए मेरा 30 यहाँ पे प्रिंट होके आ गया है गाइस। ऐसे ही अगर मुझे क्या करना है कि चेंज करना है, सपोज मैंने यहाँ पे गलती से राम के मार्क्स जो है वो मैंने 30 डाले, लेकिन राम के मार्क्स जो है वो है 35, तो मुझे क्या करना होगा, उसे चेंज करना होगा। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे सिंपली मैं इसे कमेंट आउट करती हूँ ताकि मुझे ये कोड आपको देना है गाइज। मैं यहाँ पे करूँगी D2 ऑफ राम इक्वल टू 35, और जैसे ही मैं ये करूँगी तो राम के जो मार्क्स है यहाँ पे 35 होके आ जाएंगे गाइज। तो देखिए अगर मैं करूँ प्रिंट D2, तो देखिए यहाँ पे वैल्यू चेंज हो जाएगी। देखिए राम के मार्क्स जो है वो 35 यहाँ पे करके आए हैं और ये बाकी वैसे के वैसे ही रह चुका है गाइज। तो इस तरह से हम चेंज कर सकते हैं। सपोज मान लो मुझे क्या करना है कि मुझे ये D2 डिक्शनरी है वो D3 में कॉपी करनी है। हाँ, जो D2 डिक्शनरी है वो पूरी की पूरी मुझे D3 में कॉपी करनी है, और मुझे D3 के जो नंबर्स है वो चेंज करने हैं और D2 के वैसे के वैसे ही रखने। तो मैं क्या करूँगी, सपोज अगर मैं ऐसा करूँ D3 इक्वल टू D2, तो उससे क्या हो जाएगा, ये जो D2 डिक्शनरी है वो यहाँ पे D3 में कॉपी हो जाएगी। ओके, अगर मैं करूँ प्रिंट D3 और मैं क्या करती हूँ, अभी इसे कमेंट आउट करती हूँ, सॉरी ये क्या हुआ, हाँ मैं इसे कमेंट आउट करती हूँ और जैसे ही मैं प्रिंट D3 करूँगी और रन करूँगी तो देखिए मेरी D3 जो डिक्शनरी है वो प्रिंट होके आ गई। मतलब D2 का जो सारा का सारा डेटा है वो मेरा D3 में कॉपी होके आ गया है। अगर मैं चेंज करूँ D3 ऑफ और मैं सीता के मार्क्स चेंज करूँ, सपोज मान लो सीता इक्वल टू मैं डालूँ कितने 38 डालती हूँ, 38 करने हो मुझे, और मैं जैसे ही प्रिंट करूँगी प्रिंट ऑफ D3, तो देखिए यहाँ पे मेरे सीता के मार्क्स चेंज होके आ गए हैं। ओके, लेकिन अगर मैं प्रिंट करूँ प्रिंट D2, तो क्या होना चाहिए, हमारी जो पहली वाली डिक्शनरी थी वो वैसी की वैसी प्रिंट होके आ जानी चाहिए गाइज। लेकिन क्या होता है, देखिए मेरी जो D2 डिक्शनरी है वो भी चेंज हो गई है। क्यों, ऐसा क्यों हुआ, तो यहाँ पे लोग पागल बन जाते हैं। तो देखिए मैं आपको समझाती हूँ। देखिए मेरी D2 डिक्शनरी भी पूरी चेंज हुई है और D3 भी चेंज हुई, और मैंने यहाँ पे तो D2 प्रिंट किया था तो D3 वाली क्यों आई। तो क्या होता है गाइस, अगर किसी भी डिक्शनरी में असाइनमेंट ऑपरेटर से अगर उसकी वैल्यू कॉपी कर देते तो वो जो डिक्शनरी का पॉइंटर है वही पॉइंटर D3 में भी पॉइंट करेगा, इसलिए हमारी D2 की जो वैल्यू है वो भी चेंज हो जाएगी। मैं आपको बताती हूँ, लेकिन क्या हुआ है, आप बोलोगे अरे आपने तो इतना बता तो दिया लेकिन क्या हो रहा है हमें कुछ पता नहीं चल रहा। तो आपको अभी पता चल जाएगा। देखिए जैसे ही मैं यहाँ पे कॉपी फंक्शन कॉल करती हूँ तो क्या होगा, D3 एक नई डिक्शनरी बन जाएगी। जब तक मैं कॉपी फंक्शन कॉल नहीं करती थी तब क्या होता था कि जो पॉइंटर है D2 का वही पॉइंटर D3 में जाता था और वो सेम डिक्शनरी एक्सेस करता था। तो देखिए जैसे ही मैं रन करूँगी तो अब देखिए मेरी जो सीता की वैल्यू 38 मैंने डिक्शनरी 3 में चेंज की थी, तो वो देखिए डिक्शनरी 3 में चेंज हो गई है, लेकिन मैंने डिक्शनरी 2 को चेंज नहीं किया था। तो डिक्शनरी 2 की सीता की वैल्यू 40 की 40 ही रह चुकी है। तो ये होता है हमारा कॉपी फंक्शन। तो गाइस
मैंने आपको डिक्शनरी के अंदर बहुत कुछ बताया कि डिक्शनरी क्या होती है, कि डिक्शनरी को कैसे एक्सेस करते हैं, डिक्शनरी के एलिमेंट को कैसे एक्सेस करते हैं, डिक्शनरी के फंक्शन के बारे में बताया। और बहुत इम्पोर्टेंट वो है कि मैंने आपको कॉपी फंक्शन के बारे में बताया। अब मैं आपको बताऊंगी कि क्या बताऊंगी, गेस तो कीजिए जरा। हाँ, अब मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपको डिक्शनरी में कोई वैल्यू ऐड करनी हो तो आप क्या करोगे। तो आपको क्या करना है, d2 डॉट अपडेट, और उसके अंदर आपको डालना है श्याम कोलन 32। ओके, और जैसे ही मैं इसे रन करूंगी, और मैंने अभी डिक्शनरी 2 को प्रिंट नहीं किया, अब जैसे ही मैं प्रिंट d2 करूंगी तो देखिए क्या होता है। तो देखिए हमारे यहाँ एक वैल्यू ऐड हो चुकी है गाइज। मैंने क्या किया, अपडेट फंक्शन को चलाया। उससे क्या होता है कि हम डिक्शनरी में वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, d2 डॉट अपडेट, और मैंने ये डिक्शनरी ऐड कर दी d2 में। तो उससे क्या हुआ, मेरे d2 में इंसर्ट हो गई ये डिक्शनरी। और वो इसके आगे देखिए जैम तक था हमारा d2, और उसके आगे शाम ऐड हो गया है डिक्शनरी में। अगर मुझे 2 वैल्यूज ऐड करनी है तो मैं क्या करूँगी, सिंपली यहाँ पे की डालूंगी और दूंगी सही कोलन देती हूँ 34, और जैसे ही मैं रन करूँगी तो देखिए सही भी डिक्शनरी में ऐड हो चुका है गाइज। तो इस तरह से हम डिक्शनरी को एक्सेस कर सकते हैं। अगर मैंने आपको बताया कि कीज और वैल्यूज को कैसे डिस्प्ले कर सकते हैं। मैं और एक फंक्शन आपको बताऊंगी d2 डॉट आइटम्स, और उसे प्रिंट करूंगी। तो आप देखिए क्या होता है, जैसे ही मैं प्रिंट d2 डॉट आइटम्स करूँ और सिंपली रन करूँ तो देखिए क्या होता है। डिक्शनरी के अंदर जितने भी आइटम है, मैं जल्दी से इसे कमेंट आउट करती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं सारे प्रिंट को कमेंट आउट करती हूँ। तो मैं जैसे ही d2 डॉट आइटम्स करूँ तो पूरी की पूरी डिक्शनरी मेरी यहाँ पे प्रिंट होके आई है गाइज। देखिए राम 35, सीता 14, जैम 39, श्याम 32 और सही 34। ऐसा मेरा पूरा डिक्शनरी के जो आइटम्स है वो पूरे के पूरे यहाँ पे एक होके आ गए हैं और ये प्रिंट हो चुके हैं। तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि डिक्शनरी क्या है, डिक्शनरी के फंक्शंस कैसे यूज़ करते हैं, कीज और वैल्यूज डिक्शनरी के अंदर क्या होते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आप इसे अच्छे से सीखेंगे और आप अच्छे से इसे समझ गए होंगे गाइज। तो थैंक्स गाइज फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल। ऐसे ही आप पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। बाय बाय। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको दूंगी एक एक्सरसाइज। मैंने आपको जो कुछ भी सिखाया गाइज, मैं आशा करती हूँ कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो आपको क्या करना है, इस सीखने का यूज़ आपको बनानी है एक इंग्लिश हिंदी डिक्शनरी। मैं यहाँ पे लिखती हूँ इंग्लिश हिंदी डिक्शनरी। तो इसमें क्या होगा, इसमें आप लोगे यूज़र से इनपुट, और यूज़र जो वर्ड चाहे वो उसका मीनिंग आप उसे रिटर्न कर दोगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको सिंपली एक डिक्शनरी बनानी है और यूज़र से वैल्यू लेनी है और यूज़र को इसका मीनिंग रिटर्न करना है। तो मैं आपको बताती मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देती हूँ, टेक इनपुट फ्रॉम user and return the meaning of it।
मीनिंग ऑफ इट। ओके, तो मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग इसे समझ गए होंगे और आप सब लोग ज़रूर इसे चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे और इसे सॉल्व करेंगे। ओके गाइस, बाय बाय।